देव क्रौली देव की जय। आज की सुबह हुई क्योंकि मैं दरबार में हूँ और जब मैं दरबार में होती हूँ तो यहाँ का ऑरा ही अलग होता है। मतलब हम यहाँ पर आते ही नियम में आ जाते हैं। जो भी अस्त व्यवस्था हमारे जीवन में हुई रहती है, बाहर जाने के बाद, यहाँ पर आने के बाद अपने आप चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है, रूटीन में हो जाती है। यहाँ पर आके हम अपने आप को जगाते नहीं हैं, हमें कोई और जगा देता है। जैसे ही 4 बजता है ऐसा लगता है कोई जगा के बिठा दिया तुरंत रूटीन में। मतलब समझ रहे हो, हर एक चीज़ रूटीन में हो जाती है। सुबह शाम माँ बाबा की आरती मिलने लगती है, सुबह जल्दी हम जग जाते हैं और सारी चीज़ें बढ़िया होने लगती है। तो दरबार में हूँ, दरबार तो दरबार है भाई। ये इस पृथ्वी पे स्वर्ग है। मैं तो ये मेरा अनुभव कहता है, मैं अनुभव से इसको स्वर्ग बोलती हूँ क्योंकि मैं जितना भी घूमी मुझे कहीं सुकून, कहीं शांति, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन जब दरबार आने की बात होती, जब दरबार में आते हैं तो यहाँ का मतलब क्या बताऊँ, यहाँ का ऑरा ही अलग है। यहाँ पे आने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो कहीं और मिल ही नहीं सकती, कहीं और है ही नहीं। इस पूरे सृष्टि में नहीं होगी। मैं घूमी तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा। दरबार आते हो जहाँ से टर्निंग पॉइंट होता है, तो जैसे आप दरबार आओगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसके हवे में ही, दरबार में जो हवन होता है वो हवन की सुगंध आप समझ पाओगे। तो इतना ज़बरदस्त यहाँ का ऑरा है ना कि आप इस ऑरे में आके ही अपने आप सुखी होने लगते हो। आपके रोग दोष सब खत्म होने लगते हैं। तो अभी मैं इस समय खड़ी हूँ। हाँ, इधर इतनी ठंडी है। कौन है ये ऊपर से गिरा, मालूम है, चलता ही नहीं पा रहा। कौन ये छोटू? हाँ। ए छोटू, दौड़ना शुरू किया, गिरा इधर, चपाक हिला रहा हूं, हिल ही नहीं रहा। ठंडी के मारे। तो अभी हम दोनों जो है ना, अपना यज्ञ है यहाँ पर है, अपना शिव शक्ति दरबार के पास में बाइक रखे थे और ये लगभग महीने भर से पड़ी है। अब देखते हैं चलता है कि नहीं। और चालू कर, माँ बाबा को याद प्रणाम कर, तो चलेगा ही। तो जैसे दरबार में मैं आई ना तो मुझे एक महिला मिली थी, अभी मिली। तो उनका ये प्रश्न था कि गुरुदेव से हमें तत्काल मिलना है। तो उनको मैं सलाह दे दी कि आप टोकन लो, गुरुदेव से मिलो। तो उनकी कुछ बातें, जो उनका प्रश्न था ना, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। अच्छा, पहले गाड़ी चालू कर लो, मैं बैठने जा रही थी। गाड़ी भी नहीं चालू की है और मैं बैठने जा रही थी। अभी तो उनको चालू करने में 5-10 मिनट लगेगा। हो गया, बाबा का नाम लिए थे ना। तो जो महिला अभी आई थी ना, उनका प्रश्न ये था कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 3 बार उनका कुछ ऑपरेशन हो चुका है और वो लगभग 2 साल पहले नव हवन की प्रक्रिया वो की थी। तो पहले तो मैं समझ ही गई कि उन्होंने वनडे हवन नहीं किया है। तो उनको मैं वनडे हवन की सलाह दी कि 2 साल पहले आपने किया था, उस समय सब कुछ ठीक हो गया था। आपने वनडे हवन आगे नहीं किया, आपके पास ऊर्जा नहीं है और समस्याएं से परेशान हो, तो आपको वनडे हवन करना चाहिए। तो वो वनडे हवन कर नहीं रही हैं। ऑपरेशन पे वो ऑपरेशन उनके घर में हुए जा रहा है। जब मैं बोली वनडे हवन आप क्यों नहीं करा रहे, तो बोल रहे हैं कि पैसे की बड़ी दिक्कत है। तो मैं बोली 3 बार ऑपरेशन करा लिए तो कितना खर्चा हो गया होगा। तो वो कह रही हैं कि 4-5 लाख रुपए हमारा चला गया। तो मैं बोली 90,000 में आपका वनडे हवन हो जाता, क्योंकि जो लोग दीक्षित भक्त हैं बाबा उनके लिए 90,000 का कर दिए हैं। तो आप नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि पैसा नहीं है, ये तो मूर्खता है ना। हम दरबार ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल ना जाओ, दवाखाना ना जाओ, लेकिन आपको पता भी है, सच्चाई भी आपको पता है कि होने वाले हैं दरबार से। जब कहते हैं ना, दवा दुआ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप दरबार में आते हो, यहाँ के अनुष्ठान हवन आप करते हो, तो चिकित्सा जो आप हॉस्पिटल में करा रहे हो ना, वो जल्दी आप लोग को फ़ायदा करने लगता है। लोग ये चीज़ को नहीं समझते। तो उनको मैंने कहा कि भाई आप वनडे हवन कराओ, गुरुदेव से आप मिलना चाहते हो मिल लीजिए, गुरुदेव से मिलोगे अच्छा ही होता है। गुरुदेव आपको ठीक करेंगे, चिकित्सा कर देंगे, कुछ समय उनको आराम हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका बच्चा बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो के, तो आपको ना वनडे हवन कराना पड़ेगा। अब रही पैसे की बात, तो हॉस्पिटल तो रोज़ लेके जा ही रहे हो, खर्चा तो कर ही रहे हो। 3-4-5 लाख गया है, 5-6 लाख और चला जाएगा। बैठ जाऊँ? तो उनको मैंने ये सलाह दिया है, आप लोग ये गलती मत करना, है ना।
सूझ रहा है तो वनडे हवन करा लो गुरुदेव से बोल ओम नमः शिवाय। तो हम जा रहे हैं अपने दुकान पे। भाई आज तो हालत होने वाली ख़राब एकदम से, क्योंकि एकदम दुकान जो है ना मिट्टी से भरा पड़ा है, एकदम गंदा हुआ है हमारा दुकान। उसकी जाके बढ़िया जय बाबा की आंटी साफ सफाई करेंगे एकदम। प्रसाद लेते हुए चले क्या? बाबा का प्रसाद भी बढ़ रहा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रसाद बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। हर हर महादेव। चलिए तो अब जाते हैं हम अपने दुकान पे और साफ़ सफाई करेंगे बढ़िया से, और हमारे जो पिल्लू लोग हैं उनसे भी मिलेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। ठीक, छोटी छोटी थी ये सब और आते ही पूरा फूल उला गया है। अब इसके अंदर हम वीडियो बनाएंगे। कितना सुंदर नज़ारा है, वाह मज़ा आ गया। देखिए मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है एकदम। जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना उसके बाद तो फिर मज़ा ही आ जाता है। चलिए पहले हम साफ़ सफाई करने से पहले ये सब पहले अपने पिल्लू लोगों से मिल के आते हैं। चलिए पहले पिल्लू लोगों से मिल के आते हैं। पहला काम पिल्लू लोगों से मिल के करेंगे। हाँ चलो पहले पिल्लू लोगों से मिलने जा रहे हैं। छोटे छोटे थे जब हम लोग। ये भी बड़ा हो गया यार। अरे तुम भी बड़े हो गई का? अरे तुम भी बड़े हो गए? हाँ चलिए पहले हम पिल्लू लोग खिलाएंगे फिर कोई काम धंधा करेंगे, क्योंकि पिल्ली लोगों की ना मुझे घर पे बड़ी याद आती थी। इंसानों से डर रहा है। तुम लोगों को मैं बड़ा की थी पता है कि नहीं? दूध पिलाती थी। हाँ बेटा आओ 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 आओ, डरते नहीं। चल चलो। हाँ मेरा बाबू हाँ हाँ क्या? नहीं रोते। भूल गए? नहीं भूल गए, हम तुमको खिला। सोचो यहाँ चोट लग गई है। अच्छा कहाँ? अंदर तक घुस गए। अरे कलुआ मेरा कहाँ गया? उसको खिलाना था। वाह हाँ बेटा कहाँ? बाथरूम के पास इतना छोटे छोटे हैं। कहाँ? वो जो बाथरूम है बाबूजी का वहाँ उधर भी आ गए? हाँ 5 है। अच्छा घर पे, मेरे घर पे ही तुमको रहना है ठीक? यहाँ छोड़ के गए थे। हाँ यहाँ पे उन लोग को छोड़े थे, उधर चले। अच्छा 3 बचे हैं सिर्फ। 4 ये। नहीं डर मेरे बेटू को नहीं डर लगने का। अभी इंसान देखे नहीं है ना ये लोग अच्छे से। हाँ अरे मेरी दुल्लू कहाँ? प्यार कर रही है मुझको। चलो अब तुमको नीचे खेलना पड़ेगा। उतरो, छोड़ो, दोस्ती हो गई। अब दोस्ती करनी थी इसीलिए मैं तुमको अपनी गोदी में ली थी। दोस्ती हो गई, उतरो। अब हो गई अपनी दोस्ती दोनों की। हाय हाय अरे पैसा अरे दोस्ती हो गई। हाय हाय अच्छा अब खेल। अगर ये लोग मिल जाएंगे ना तो खूब खिलाऊंगी। ज़्यादा चिल्लाया नहीं है। तुम तो मेरे संगी संगी खेलोगी। चलो ओम नमः शिवाय। बाकी लोगों को नहीं आना है तो कोई बात नहीं, 2 लोग तो मिल ही गए हैं। अरे चल तुम भी खेलो, डरने का नहीं रे।
गाओ अरे मेरे बीजी गाओ गाओ तुमको तुम कल्लू हो, तुमको नहा धो के मेरे संग रहना है, ठीक ठीक है ठीक है। अरे खेलू बिस्कुट खाएगा? नहीं, ये लोग नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे बिस्कुट? दूध पियोगे? दूध खरीदना पड़ेगा तुम्हारे लिए। बाहर आ गया है, सफेद का आ गया है। अरे अरे डाल देंगे वजन। अरे ये उसको देख के ना ये भी कूद गया आपके पास। डरपोक काट उसको काट। हाँ गा रे गा सुन गा हुआ कौन है? हम लोग भूल गए का? हाँ काट जा। चलो खेलो पिल्लू मेरू। अरे अरे खेल रही है। अरे आ जाएगी, भटक उटक जाएगी, इधर उधर घूम जाएगी फिर। हम लोग को देख रही है बैठ के, लेकिन शांति से। देखो सो गया है मैया, उसको टेंशन हो गया है। कौन? हाँ। फिर पैंट। थर थर 4-5 चीज लपेटे हैं। अच्छा तो नीचे खा पाए ऊपर से पैंट पाए। नहीं ठीक है, ये थोड़ा गर्म। बच्चों के संग ना समय बिता के इतनी खुशी मिलती है, मज़ा आ गया। अब जा का साफ सफाई कर लेते हैं। आज तो पूरा दिन हमारा साफ सफाई में जाने वाला है, पूरा का पूरा दिन। आज भी जाएगा मेरे ख्याल से, कल का भी पूरा दिन जाएगा। फिर उसके बाद अपना वही इडली विडली